नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ। देखिए, पिछले कई वीडियो से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं राजस्थानी भाषा की शब्दावली। अब तक हमने राजस्थानी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव किया था जो काफ़ी बोलचाल की में प्रयुक्त किए जाते हैं। आज भी ग्रामीण जो है परिवेश में एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी लिया गया है वहाँ से। आज हम जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है, उन पुस्तकों में जो भी राजस्थानी भाषा के जो शब्द लिए हैं, जो शब्द वहाँ है, उन शब्दों को लिया है। क्योंकि देखिए, संभावना ज़्यादा रहती है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में से जो है क्वेश्चन पूछा जाए। शुरू करते हैं हम राजस्थानी भाषा की शब्दावली। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या मोटिवेशनल या जो भी हो, आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद है सभी ने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया होगा। तो चले हम आगे। राजस्थानी भाषा की शब्दावली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हमने यहाँ कुछ शब्द लिए हैं, आज करते हैं उनकी चर्चा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शर्मावे। शर्मावे ये सबको पता है। शर्मावे यानी शर्माना या फिर लज्जित होने के अर्थ में भी है जो शर्मावे वर्ड लिया जाता है। शर्मावे, शर्माना, ठीक है। लज्जित होना, अगर शर्मावे से शर्माना नहीं है और लज्जित होना ऑप्शन में है तो आपको लज्जित करती है, लज्जित होना, ये आपको टिक करना है। नेक्स्ट है बायरियो। बायरियो का मतलब होता है हवा। बायरियो का मतलब क्या होता है? हवा। और कई बार जैसे बारिश के जब दिन होते हैं, कई दिन तक आसमान में बादल छाए रहते हैं, और 2-4 दिन के बाद जब सूरज निकलता है, सर्दियों में भी जब ऐसा होता है, बादल छाए रहते हैं, एकदम से सूरज निकलता है, तब भी ये वर्ड यूज़ लिया जाता है बायरियो, कि आज तो बायरा निकल गया। ठीक है, तो हवा के लिए भी, और जब कई दिनों के बाद जो है सूरज निकलता है, ठीक है, रोज़ निकलता है लेकिन बादलों की ओट में छिपा रहता है, तो उसको कहते हैं बायरियो। ठीक है, बायरियो को याद कर लीजिए बयार से। बयार सबको पता है ना, बयार का मतलब होता है हवा। नेक्स्ट है पपोड़े। पपोड़ना मतलब सहलाना। जैसे मान लीजिए आपके कहीं चोट लग गई तो आप थोड़ी देर तक उसको क्या करोगे? उसको सहलाओगे, तो उसको बोलते हैं पपोड़ना। उसको क्या बोलेंगे? पपोड़ना। ठीक है, जैसे कई बार किसी ने एक ने दूसरे के चाटा मारा और फिर वो कहता है कि अब तो इसको बैठा बैठा पपोड़ता रहे, क्योंकि अब चाटा पड़ेगा, दर्द होएगा, तो वो बेचारा उसको सहलाता रहेगा। तो पपोड़ना मतलब सहलाना। ठीक है, अणुतो। अणुतो का मतलब होता है अत्यधिक। कोई भी चीज़ है बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम कहेंगे उसको अणुतो। ठीक है, ये जो भी वर्ड है ना, इन वर्ड को आप रटने के तरीके से मत लीजिए। और देखिए, ये जो भी हम राजस्थानी भाषा की शब्दावली जो लेके आ रहे हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, हम जहाँ रह रहे हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, ये हमारी एक लोकल लैंग्वेज के वर्ड हैं, और ये हमें पता होने ही चाहिए। चाहे आपको कितनी ही हिंदी आती हो, इंग्लिश आती हो, लेकिन आपको आपकी जो मातृ टंग है उसकी जानकारी होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश तो फिर भी सीख ही जाओगे जब भी आप अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर निकलोगे, लेकिन ये शब्दावली मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद होना। हमें अपनी परंपराओं को, अपनी रीति रिवाजों को, अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। कहीं भी आप बाहरी संस्कृति को अपनाते हो तो ये ज़्यादा मॉडर्न होना नहीं कहलाता है। आप अपने रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति को साथ लेके अगर अपने विचारों के अंदर आधुनिकता लाते हो तो वो ज़्यादा कहीं बेहतर है। तो
सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपके सिलेबस के अंदर राजस्थानी भाषा की शब्दावली है या नहीं है, फिर भी मेरे साथ ये जितने भी मैं राजस्थानी भाषा की शब्दावली के वीडियो लेके आ रही हूँ या पहले जो लेके आई हूँ, एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। और मैं तो कहूँगी इनको आप रोज़मर्रा की लाइफ में बोलचाल का हिस्सा भी बना सकते हो। तो अणुतो का मतलब अत्यधिक, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो रही है तो हम कहेंगे अणुतो, ठीक है। नेक्स्ट ईरा, ईरा यानी इसका। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, हम ये बोलेंगे कि ये चीज़ इसकी है, तो हम क्या कहेंगे, ईरी है, ठीक है। जैसे ये घड़ी किसकी है, ये किरण की है, तो ये घड़ी ईरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आंगन। आंगन का मतलब होता है घर। आप इसको घर कह सकते हो, या जो घर है, घर के अंदर का जो खुला हुआ जो चौक चौबारा होता है, खुला स्थान होता है जहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, आंगन। आंगन से रिलेटेड तो आपने एक गाना भी सुना होगा ना, आंगन में आई मारे प्यारी भौजाई, ऐसा कुछ करके राजस्थानी गाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि घर में जो है कोई भी जो नया मेहमान आया है, या आंगन में बच्चा खेल रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो घर या घर का जो खुला जो स्थान होता है, जहाँ पर सुबह शाम घर के सारे लोग बैठे रहते हैं, तो आंगन का मतलब घर। उणियारो का मतलब चेहरा, ठीक है। उणियारो का मतलब चेहरा। चेहरे को हम क्या कहेंगे, उणियारो, यानी शक्ल को हम क्या कहेंगे, उणियारो। नेक्स्ट है जामन जाया। जामन जाया यानी सगे बेटे। दो सगे भाई हैं तो हम कहेंगे आप सगे हो, ठीक है, तो वो कहेंगे कि हाँ हम जामन जाया, यानी जामन जाया हम एक ही माँ के बेटे हैं। जामन जाया यानी जाया का मतलब क्या होता है, जन्मे हुए, ठीक है, एक ही माँ के जन्मे हुए बेटे, उनको क्या कहेंगे, जामन जाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेत। हेत का मतलब प्रेम। हेत का मतलब प्रेम। दो व्यक्तियों में बहुत अधिक प्रेम होता है तो उसको कहते हैं हेत। हेत स्पेशली जो वर्ड है, इस जैसे माँ अपने बच्चे के लिए जो भी प्रेम रखती है तो उसे भी हम कहेंगे हेत, कि माँ बेटे में बहुत हेत है, माँ बेटे में बहुत प्रेम है। नेक्स्ट है लिलाड़। लिलाड़ का मतलब होता है मस्तक। ये आपका जो ललाट है, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है उसको बोलेंगे लिलाड़, ठीक है। मस्तक को क्या बोलेंगे, लिलाड़। नेक्स्ट है मायड़। मायड़ का मतलब क्या होता है, माता, माँ, इससे आप समझ जाओगे, मायड़ यानी माता, ठीक है। जब हम मायड़ वर्ड बोल रहे हैं तो ही कहीं ना कहीं उसमें माँ निकल के आ रहा है, तो हमें याद रह जाएगा माता, ठीक है। नेक्स्ट है खाता। खाता का मतलब होता है उतावला, यानी आप कोई काम है वो बहुत जल्दबाजी में कर रहे हो, है ना, जल्दबाजी में कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे उतावला, कि तू इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है, तू इतना उतावला क्यों हो रहा है। नेक्स्ट है बलिहारी। बलिहारी का मतलब न्योछावर होना। बलिहारी का मतलब न्योछावर होना। नेक्स्ट है ड्योढ़ी। ड्योढ़ी का मतलब है मुख्य द्वार। घर का जो मुख्य द्वार होता है उसे कहते हैं ड्योढ़ी। मुख्य द्वार को क्या कहेंगे, ड्योढ़ी। देखिए बहुत मुश्किल नहीं है ये वर्ड, आसान से है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इनको काम में लीजिए, इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको। नेक्स्ट है पावना। पावना का मतलब मेहमान। आपके घर में कोई भी गेस्ट आया गया है, गेस्ट को क्या बोलेंगे, पावना। नेक्स्ट है जोवे। जोवे का मतलब इंतज़ार करना। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो हम कहेंगे उसको बाट जोना भी कहते हैं। बाट जोना यानी राह तकना। तो जोवे का मतलब इंतज़ार, बाट जोना यानी किसी की राह तकना। नेक्स्ट है लू। लू सभी को पता है, लू का मतलब गर्म हवा। गर्मियों के अंदर जो गरम गरम सी हवा चलती है, धूल भरी, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लू। नेक्स्ट है औषध। औषध का मतलब दवा। नेक्स्ट है घट। घट का मतलब हृदय, दिल, उसको क्या कहेंगे,
घट, जैसे कोई चीज़ है वो आपके हृदय के अंदर एकदम से इस तरीके से हो गई, आपके दिल में कोई चीज़ है जिसको जो परेशान कर रही है आपको, थोड़ा सा उसको लेकर आप लगातार सोचे जा रहे हो, तो आप क्या कहोगे, ये चीज़ है ना, ये जो बात है वो मेरे घट से नहीं निकल रही है, मेरे दिल से नहीं निकल रही, क्योंकि आप लगातार किसी बात को सोचते रहते हो और उसको निकाल नहीं पाते अपने दिल से, तो आप उसको इस तरीके से प्रयोग में लेते हैं कि ये बात मेरे घट से नहीं निकल रही, मेरे दिल से, मेरे हृदय से नहीं निकल रही। नेक्स्ट है खोटा। खोटा सबको पता है, खोटा यानी बुरा, खोटा सिक्का जरूर नाम सुना होगा, तो वही वाला खोटा, खोटा का मतलब बुरा। अब खोटा सिक्का है, खोटा पुत्र है, खोटा जो भी कुछ है, जो भी बुरा है उसके लिए खोटा शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अवगुण। अवगुण का मतलब अवगुण, देखो थोड़े दोनों ये मिलते जुलते से है, अवगुण, अवगुण या फिर अवगुण भी बोल सकते हैं, यानी अवगुण, ठीक है। नेक्स्ट है माय। माय यानी अंदर, कोई भी चीज़ है, जैसे ठीक है आपने घर में पूछा कि ये वाली चीज़ कहाँ रखी है, हम कहेंगे ये कमरे के अंदर रखी है, तो हम यहाँ यूज़ लेंगे ये कमरे के माय रखी हुई है, ठीक है, तो अंदर के अर्थ में माय। बक्से के अंदर रखी हुई है, बक्से माय रखी हुई है। किचन में रखी हुई है, किचन माय रखी हुई है, ठीक है। बहुत, बहुत यानी बहुत, मिलता जुलता सा वर्ड है, बहुत, इसको बहुत बोलते हैं, उसको बहुत बोलते हैं। नेक्स्ट है हुकुम। हुकुम का मतलब आदेश, सबको पता है, जो हुकुम मेरे आका, यानी आदेश दीजिए, तो आदेश का मतलब हुकुम। मुंडो यानी चेहरा, मुंडो यानी चेहरा, ठीक है, ये आपका फेस है, इसको बोलेंगे हम मुंडो। मुंडो वर्ड बना है मुंह से, ये क्या है, हमारा मुंह है, तो इसको तोड़ मोड़ के हमने क्या बोला, मुंडो यानी चेहरा। नेक्स्ट है टाबर। सबको पता है टाबर यानी बालक, जो छोटे जो बच्चे होते हैं उसके लिए बोला जाता है टाबर। नेक्स्ट है जून यानी जिंदगी। जून यानी जिंदगी, कि ठीक है ये हमें एक मनुष्य की जिंदगी मिली है, हमें मानुष जून मिली है, ऐसा तो कुछ थोड़ा सा साहित्य में आता है ना, मानुष जून यानी मनुष्य जिंदगी, तो जून यानी जिंदगी। देखिए ये जो भी वर्ड है ना, अगर आप ग्रामीण परिवेश से हो तो नॉर्मली आपने कभी ना कभी बोले होंगे, बोले भी नहीं तो सुने होंगे, लेकिन जो लोग ग्रामीण परिवेश से नहीं है तो वो भी, अगर आप ऐसी राजस्थानी या ऐसी कोई मूवी देखिए, कोई भी ऐसे जो हंसी मजाक वाले जो वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगे, उनको ज़रूर देखें, तो क्या होगा, ये सीखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है अरज। अरज का मतलब निवेदन, आप किसी से निवेदन कर रहे हो तो उसे अरज करना कहते हैं। स्पेशली जैसे भगवान से कोई मनौती मांगते हैं तो हम कहते हैं कि हम आपसे ये अरज बना हुआ है। जैसे एक इससे रिलेटेड शब्द है अरदास। अरदास का मतलब भी क्या होता है, निवेदन, ऐसे ही अरज। उभा। उभा का मतलब खड़ा, कोई खड़ा है कोई बैठा है, तो उभा का मतलब खड़ा, ठीक है। जैसे अभी मैं क्या हूँ, ऊभी हूँ, है ना, तो उभा का मतलब खड़ा। मायने यानी अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है बड़बड़ता। कोई चीज़ है बहुत गर्म है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, बड़बड़ता, यानी जिसको आप तो इस तरीके से याद रखिए इसको, बड़बड़ता यानी बहुत कोई चीज़ गर्म है। जैसे दूध है और आपने दूध बहुत गर्म कर लिया, फिर आप उसको पीने के लिए बैठे तो आप कहेंगे ये बहुत बड़बड़ता है, यानी ये बहुत गर्म है। नेक्स्ट है भेक। भेक बना है भेष से, ठीक है। सब लोगों का अलग अलग भेष होता है ना, सुना है ना वर्ड, जैसा देश वैसा भेष, जो अलग अलग जो उनका पहनावा है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे भेक, भेष। नेक्स्ट है पड़का। देखिए पड़का का मतलब होता है चमकना,
पड़का का मतलब चमकना। कभी कभी नहीं होता आपके सामने सूरज का एकदम से आंखों में गिरती है, चमक गिरती है, या कोई ऐसी ही कोई चमकीली सी धूप में कई चीज़ें चमकती है और एकदम से हमारी आंखों के अंदर कांच का जो है वो चमक हमारे आंखों में गिरती है, तो उसको हम कहते हैं पड़का, पड़का पड़ना। ठीक है, तो पड़का जो भी चमक जो गिरती है, सूरज की हो सकती है, शीशे के ऊपर सूरज की रोशनी गिरती है, फिर वो हमारी आंखों में गिरती है, या कोई और भी ऐसे, जैसे इंसान भी है वो बहुत अच्छे से तैयार होकर एकदम बढ़िया से दिख रहा है तो हम कहते हैं ओहो आज तो पड़का ही पड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो पड़का मतलब चमकना। लोया, लोया का मतलब खून, जो आपका ब्लड है उसको बोलते हैं लोया, लोई, ऐसे करके। ठीक है, तो लोया यानी खून। जस्सी यानी जैसी, जैसी एक वस्तु है दूसरे के जैसी है तो हम कहेंगे ये इसके जैसी है, ये इसके जस्सी है। ठीक है, ये भी इसके जस्सी है। नेक्स्ट है हाजिर। हाजिर यानी उपस्थित होना। हाजिर, हाजिर, हाजिर तो सबको पता है ना, हाजिर यानी उपस्थित होना, तो उसी को कहते हैं हाजिर। नेक्स्ट है ढोर। नेक्स्ट है ढोर। ढोर यानी भेड़, बकरी वगैरह, जो भी मवेशी है उन मवेशियों के लिए शब्दों इस्तेमाल किया जाता है ढोर। भेड़, बकरी वगैरह जो भी पालतू पशु। नेक्स्ट है लालजी। देवर को क्या कहते हैं? लालजी। देखिए ग्रामीण परिवेश में पहले महिलाएं जो है ना अपने ससुर का नाम लेती थी, ना जेठ का, ना देवर का, तो देवर को वो बड़े प्रेम से क्या कहती थी? लालजी। ठीक है, क्योंकि देवर क्या होता है, थोड़ा सा प्रिय होता है ना भाभी के, इसलिए वो उसको लालजी कहती। ठीक, नेक्स्ट है गीगलो। गीगलो का मतलब टाबर। देखिए बालक टाबर यानी बालक और गीगलो यानी टावर, या फिर इसको हम कहेंगे बालक। तो टाबर या फिर गीगलो, छोटा बच्चा होता है ना जो सबका लाडला, जैसे घर में जो सबसे छोटा होता है वो सबका लाडला होता है और उसको बोला जाता है गीगलो। और औरतें फिर इस तरीके से अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाते हैं, गीगला रो बापू, गीगला रो बापू किधर है ना, ऐसे करके। तो गीगलो जो छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं, सबसे छोटा वाला। तो ये देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के अंदर ये शब्द थे जो हमने वहाँ से लिए, क्योंकि उम्मीद थी कि एग्ज़ाम में इन बुक्स से जो है ये शब्दावली ली जा सकती है एग्ज़ाम में। तो इस दृष्टि से सबको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों की और कुछ शब्दावली की हम बात करेंगे। ठीक है, बाय।